Good morning, my dear student, and welcome in accountancy class of 19th November 2020. And today we'll see one illustration in accountancy in chapter bills of exchange. Bills of exchange का आज हम लोग केवल एक ही उदाहरण देखेंगे और इसको आपको मैं पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा क्योंकि एक बेसिक उदाहरण है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप जो है आने वाले क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं। तो बहुत साधारण सा है और बहुत आसान है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे समझें और इसे अपने आज के क्लासवर्क के रूप में लिखें। इस है इलस्ट्रेशन 1 एनसीईआरटी बुक का, जिसमें कि अमित सोल्ड बुक गुड्स फॉर ₹20,000, यानी अमित जो है सेलर है टू सुमित, और सुमित को बेच रहा है ऑन क्रेडिट, उधार पे बेच रहा है ऑन जनवरी 1, 2017। 1 जनवरी 2017 को अमित ने 20,000 का सामान सुमित को उधार पर बेचा। यही है फर्स्ट लाइन। तो वेरी इजी। अमित के बुक में जर्नल एंट्री होगा सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000, और इन द बुक्स ऑफ सुमित यानी सुमित के बुक में एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। ओके, अब इसके बाद से हमारा ये तो कॉमन सा है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नो, इसके बाद जो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आ जाता है कि अमित ड्रू, यानी अमित राइट, अमित सेलर है, अमित लिखेगा, अमित ड्रू, ड्रू मतलब बिल लिखा, ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन सुमित, सुमित पर एक बिल लिखा फॉर द सेम अमाउंट, 3 महीने के लिए लिखा, पीरियड बिल का पीरियड 3 महीने है, और सुमित एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू अमित। देखिए ये चीज़ें जरूरी है कि सुमित उसको एक्सेप्ट भी करेगा और उसको अमित को रिटर्न कर देगा। अब ये जब एक्सेप्ट करके जब अमित को रिटर्न कर दिया तो अमित के लिए ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करना शुरू कर देगा, यानी बिल्कुल कैश की तरह, ये आप कह सकते हैं चेक की तरह काम करना शुरू कर देगा। और इसका वैल्यू जो है वो 20,000, आप समझ सकते हैं कि ये 20,000 का एक नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक नोट अमित को दे दिया गया, जिसकी कानूनी वैधता है और उसकी वैधता 3 महीने तक की है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुमित मेट हिज एक्सेप्टेंस ऑन मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी के दिन वो अपना जो है मेट हिज एक्सेप्टेंस, यानी उसको जो देना था, एक्सेप्ट जो उसने किया था उसको उसने निभाया, यानी पैसा दे दिया। तो वो कितना पैसा दिया होगा? 20,000 दिया होगा। किसको दिया होगा? अमित को। अब ये आइए कि मैच्योरिटी का डेट हम लोग इसमें हम लोग निकालते हैं। आप देखिए कि 1 जनवरी 2017, 1/1/17 में आप 3 महीना आप ऐड कर दीजिएगा तो आएगा 1/4/17, यानी 1 अप्रैल 2017। और अगर हम लोग 3 दिन ग्रेस का ऐड कर दें तो 1 + 3 4/4/17, यानी 4 अप्रैल 2017 को वो पैसा दे दिया, वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका है कि 3 महीने पहले आप ऐड कर दीजिए और उसमें आप +3 डेज आप कर दीजिए, यही इसको कहा जाएगा डेट ऑफ मैच्योरिटी, है ना। दिस इज मैच्योरिटी, यानी कि इस दिन जो है आपका ये बिल जो है मैच्योर कर जाएगा। मैच्योर यानी कि इस दिन के बाद से अगर बिल रहा, अगर उसका पेमेंट नहीं हुआ, उसका ऑनर नहीं हुआ, यानी उसका सम्मान नहीं हुआ, यानी उस पर पैसा नहीं मिला, तो वो आगे जो है 5 अप्रैल 2017 को रात में या 12 बजे रात में ही वो उसका जो है वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, कोई किसी काम का नहीं रहेगा। अब इसको आपको इसी सरकम ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं इसको आपको जर्नल एंट्री के रूप में अमित और सुमित के बुक में रिकॉर्ड करना है। और 4 कंडीशन, चारों कंडीशन दिया है कि आपके पास अमित जो है जिसके पास बिल एक्सेप्ट करके वापस आ गया अमित के पास, तो पहला इस कलेक्शन पहला क्या है कि वो जो है अमित रिटेन द बिल, यानी अपने पास रखता है और 4 तारीख तक अपने पास रखता है, 4 अप्रैल तक, और 4 अप्रैल को वो पैसा ले लेता है सुमित से। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में ये माना गया है कि अमित जो है यानी 1 तारीख को ही, 1 जनवरी को ही अपने बैंकर के पास गया होगा और उसको 12% से डिस्काउंट करा लिया, यानी बैंक को बोला कि आप बिल ले लीजिए और इसके बदले में मुझे पैसा दे दिए, वो 1 ही तारीख को वो ऐसा कर लिया, ये मानेंगे हम लोग। नेक्स्ट है अमित अंकित को जो है उसका एक क्रेडिटर है, उसको इंडोर्स कर दिया, यानी अमित को वो 20,000 रुपया जो है अंकित को देना होगा, अंकित उसके लिए क्रेडिटर होगा 20,000 रुपये का, तो वो उसके बदले में, रुपए के बदले में वो बिल दे दिया, ले भाई अब तुम जाके सुमित से ले लेना। नेक्स्ट आएगा नंबर 4 है कि उसने 31 मार्च 2017 को जो है अपने बैंकर को भेज दिया कलेक्ट होने के लिए, कलेक्ट होने के लिए यानी कि आप कलेक्ट करो, यानी बैंक को ये जिम्मेदारी दे दी गई, अपने बैंक को, यानी जिस बैंक में उसका अकाउंट होगा अमित का, उसने
बैंक को ये जिम्मेदारी दी कि इसे अपने पास रखिए, इसको कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट कीजिए मतलब 4 तारीख को आप इस पर पैसा ले लीजिए। और ऑन 5 अप्रैल 2007 बैंक एडवाइस वॉज रिसीव, और 4 तारीख को आपको पैसा मिल गया, तो बैंक ने 5 तारीख को ये बता दिया कि हाँ पैसा मिल गया। तो यही आपका ये 4 कंडीशन है, इस पर जर्नल एंट्री आपको बनाना है। देखिए इसमें कोई क्लियर सारा चीज़ें क्लियर है। एक चीज़ जो है 12% डिस्काउंट है, इसको हम लोग पहले कैलकुलेट आपको करके बताते हैं। 20,000 जो है अमाउंट है, और इसका परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ परसेंट या 12% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है हर साल, यानी 12% एक साल के लिए इस पर डिस्काउंट लगेगा। तो ये जो है एक साल के लिए है, और हमारा बिल का पीरियड 3 महीने है, तो हमको 3/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय 3 महीने तक का ही बिल की अवधि है। 3 महीने के बाद वो इमैच्योर यानी कि डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो आप लोग को कैंसिल कर दीजिए 0 आप अगर हम लोग इसको काट दें तो 200 × 3 600 रुपीज़ जो है ये डिस्काउंट का अमाउंट आता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जर्नल एंट्री बनाना शुरू करते हैं। बुक्स ऑफ अमित यानी अमित के बुक में क्या जर्नल एंट्री होगा? 1 2 3 4 ये चारों केस में अलग अलग एंट्री होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला तो सुमित टू सेल्स होगा, हम लोग जानते हैं 20,000 का। उसके बाद बिल लिखेगा, बिल्स रिसीवेबल टू सुमित, ठीक है। 1 तारीख को ही बिल लिख दिया है, बिल्स रिसीवेबल टू सुमित, ये जर्नल एंट्री होगा जो कि पहले क्लास में आपको बता दिया गया। और 4 तारीख को इसको पैसा मिल जाएगा, तो 4 तारीख को अब देखिए क्या जर्नल एंट्री होगा। यहाँ तो अप्रैल 5 दिया है, अप्रैल 5 को ये पैसा मिल गया इसको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, कहानी खत्म। ये पहला कंडीशन था। चलिए नेक्स्ट आइए कि व्हेन द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। अगर बैंक से बुक लिखा हुआ है, बैंक होगा यहाँ, बैंक होगा, बैंक बुक लिखा हुआ है, बैंक होगा, तो वो है पहला वही चीज़ होगा सुमित टू सेल्स यानी उधार बेचने का एंट्री, फिर बिल लिखने का एंट्री, और फिर जो जनवरी 1 को ये आप देखिए ये डिस्काउंट का अमाउंट मैंने आपको निकाल के बताया था कि 600 रुपया उसको जो है बैंक काट लेगा और 19,400 रुपया उसको दे देगा। तो यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट 19,400 रुपया उसको मिल गया है बैंक में, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 19,400 रुपया से। 600 रुपया उसको लॉस हुआ अमित को डिस्काउंटिंग कराने में, और उसके पास से जो बिल गया उसका कीमत 20,000 था। अब डेट ऑफ मैच्योरिटी को यानी 5 अप्रैल जो इसमें लिखा हुआ है, 4 अप्रैल को आप मान कर सकते हैं। 4 अप्रैल को इसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगा, बिकॉज वो पैसा बैंक लेगा, उससे अमित को कोई लेना देना नहीं है, बैंक उससे पैसा ले लेगा। भाई नंबर 3 जब वो जो है अंकित को वो कर दिया, इंडोर्स कर दिया, तो पहला तो वही कॉमन एंट्री होगा, ये वाला और ये वाला सब में कॉमन होगा, यानी पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में जो कॉमन एंट्री है वही होगा, यानी उधार बेचने का और बिल को लिखने का एंट्री। अब ये जनवरी 1 को ही अंकित को दे दिया, तो अंकित अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कर दीजिए 20,000, और कुछ नहीं करना है इसमें आपको, यही आपको करना है। आज बस आपको एक ही क्वेश्चन बनाना है, बस बढ़िया से बनाइए और समझिए, ज़्यादा नहीं बनाना है। नेक्स्ट आइए आप, व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन यानी जब कलेक्ट करने के लिए भेजे, तो पहला 2 एंट्री तो वही कॉमन है, यानी उधार का बेचने का एंट्री, देन बिल्स को लिखने का एंट्री, पहला 2 कॉमन है। देन हमारा 3rd एंट्री जो है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, 31 मार्च को डेट लिखा हुआ है, तो हम 31 मार्च का डेट डालेंगे, लिखेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि आपके पास से बिल चला गया इसलिए बिल क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये हो गया डेबिट। अब जब आपको पैसा मिल जाएगा तो हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अप्रैल 5 को मिला है, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये आपको मिल गया, और ये बिल फॉर सेंड फॉर कलेक्शन ये डेबिट जो किए थे इसके यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे, यानी अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हमारा जो है कलेक्ट हो गया। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करके इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो ये 4 जो है 4 कंडीशन में आपका एंट्री दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ अमित, ये चारों जो है इन द बुक्स ऑफ अमित ही हुआ है, 4 कंडीशन में चारों में एंट्री हुआ है। अब जरा सुमित का कंडीशन को ध्यान दीजिए। जो सुमित जो है जो सामान खरीदने वाला है वो पहले खरीदेगा, उसके बाद बिल को एक्सेप्ट करेगा और 4 या 5 अप्रैल को पैसा दे देगा। बस यही 3 एंट्री उसके यहाँ होगा और कुछ नहीं, क्योंकि वो पैसा देना ही है उसको, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ऑन ड्यू डेट सुमित मेट हिज एक्सेप्टेंस, यानी ड्यू डेट को जो मैच्योर डेट था उस दिन उसने अपना जो वादा है वो निभाया, यानी कि पैसा दे दिया। तो इन द बुक्स ऑफ सुमित क्या होगा? पहला एंट्री जनवरी 1 का, आप देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, खरीदने का एंट्री है, उधार खरीदने का। दूसरा है
बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री है, ये आप लोग लर्न कर लीजिएगा। बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री यानी अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ओके, ये एक्सेप्ट करने का एंट्री है। एंड देन यहाँ पे अप्रैल 4 लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग, अप्रैल 4, ये 4 तारीख को ये पैसा दे देगा, तो बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप अगर ये तीनों जर्नल एंट्री को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये परचेज अकाउंट एक बचेगा, दूसरा बैंक बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। यानी जो हम लोग कैश खरीदते हैं, जैसे जो हम लोग उधार कैश देकर सामान खरीदते हैं तो जर्नल एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही चीज़ बचेगा। आप यहाँ देखिए ये बचेगा और ये टू बैंक बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए अमित यहाँ क्रेडिट है, यहाँ डेबिट है, कैंसिल हो गया, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये कैंसिल हो गया। तो ये जर्नल एंट्री इसका मतलब करेक्ट है कि परचेज अकाउंट टू अमित उधार खरीदा, देन एक्सेप्ट किया बिल एंड देन बिल को पे किया, यही चीज़ है। तो ये तीनों जर्नल एंट्री आप अपने नोट कॉपी में लिखिएगा, इसको समझिए, बहुत इजी है, इसलिए इलस्ट्रेशन 1 को आप अच्छा से समझ जाइएगा। क्योंकि आप इसको अगर समझ जाते हैं, इसको बना लेते हैं, आपके दिमाग में चला जाता है ये चीज़ें, तो आपको हर क्वेश्चन बहुत ईजिली बनेगा। और अगर आपका नहीं जाता है तो ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप इसको देखते रहिए।